महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक आदर्श छवि उभरती है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम प्यार से बापू बुलाते हैं, भारत के राष्ट्रपिता थे। उनका जीवन और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका पूरा जीवन सच्चाई और अहिंसा पर टिका था। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। गांधी जी ने बिना हिंसा वाले आंदोलनों से अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों ने दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है। उनकी सादगी, उनका प्यार और उनकी दया ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहे। गांधी जी हमेशा हिंदू और मुसलमानों को एक साथ देखना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका मानना था कि भारत को आजाद कराने के लिए दोनों को मिलकर रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। जब देश बंट रहा था और दंगे हो रहे थे, तब उसे रोकने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। उनकी कोशिशों ने कई लोगों की जान बचाई। गांधी जी का जीवन हम सबके लिए एक सीख है। उनके विचार और उनके आदर्श हमें आज भी सही मार्ग दिखाते हैं। दुनिया में उनकी अहिंसा की नीति ने बहुत बड़ा बदलाव लाया। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे बड़े नेता भी गांधी जी से प्रेरित थे। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया और अपने आंदोलनों में सफलता पाई। गांधी जी ने हमें सिखाया कि प्यार और सच्चाई से ही दुनिया को बदला जा सकता है। उनके विचार और उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। नाथूराम गोडसे हत्यारा का जन्म। यह नाम भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। नाथूराम गोडसे, यह नाम इतिहास में हमेशा के लिए एक दाग की तरह जुड़ गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। एक साधारण परिवार में जन्मे गोडसे के मन में कट्टरपंथी विचार भर गए थे। बचपन में ही उसने अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होकर कट्टरपंथी विचारधारा को अपना लिया। आरएसएस से जुड़े गोडसे गांधी जी के बहुत बड़े दुश्मन थे। वह मानता था कि गांधी जी की नीतियां हिंदू समाज के खिलाफ हैं। गोडसे को लगता था कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। उसे यह भी लगता था कि गांधी जी की नीतियों से हिंदू समाज को नुकसान हो रहा है। देश के बंटवारे के बाद जो दंगे हुए, उसके लिए वो गांधी जी को जिम्मेदार मानते थे। विभाजन के बाद की हिंसा ने गोडसे के मन में गांधी जी के प्रति और भी अधिक नफरत भर दी। उनके मन में गांधी जी के प्रति नफरत और गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। वह गांधी जी को देश की समस्याओं का मुख्य कारण मानने लगा। गोडसे एक भटका हुआ नौजवान था जो हिंसा को ही हर समस्या का हल मानता था। उसकी सोच में हिंसा ही एकमात्र रास्ता था। उसके विचारों में कुछ और कट्टरपंथी भी शामिल हो गए और सबने मिलकर गांधी जी को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी। यह साजिश भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गई। गांधी से नफरत एक विचारधारा का जहर। यह जहर धीरे धीरे समाज में फैलता गया। गोडसे और उसके जैसे कुछ लोगों को गांधी जी के विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे गांधी जी के आदर्शों और उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों से असहमत थे। वे मानते थे कि गांधी जी मुसलमानों के सामने झुक रहे हैं। उनके अनुसार गांधी जी का यह रवैया देश के हित में नहीं था। देश के बंटवारे के लिए वो गांधी जी को ही दोषी मानते थे। उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियों ने ही देश को इस विभाजन की ओर धकेला। उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि वे गांधी जी को मार डालना चाहते थे। वे सोचते थे कि गांधी जी की हत्या से ही देश को बचाया जा सकता है। उन्हें लगता था कि गांधी जी को मारकर वे देश को बचा लेंगे। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं निकलता। लेकिन वो ये भूल गए थे कि हिंसा से कभी भी शांति नहीं आती। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और यही उनका सबसे बड़ा संदेश था। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। उनके अनुसार सच्ची शांति और स्वतंत्रता केवल अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। गोडसे ने गांधी जी को मारकर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई। उनकी हत्या ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया और गांधी जी के विचारों की अहमियत को और भी बढ़ा दिया। षड्यंत्र रचा गया। मौत की तैयारी। गांधी जी को मारने की योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी। गोडसे और उसका साथी नारायण आप्टे ने मिलकर ये योजना बनाई। उन्होंने गांधी जी पर पहले भी हमला किया था, लेकिन वो बच गए थे। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि गांधी जी को कैसे भी मारना है। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में महात्मा गांधी की हत्या की थी। उस दिन शाम को प्रार्थना सभा में गांधी जी शामिल होने जा रहे थे।
जब वे सभा स्थल की ओर बढ़ रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके करीब आए और 3 गोलियां गांधी जी पर चलाईं। गांधी जी की मृत्यु उसी समय हो गई थी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching my video.